Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Says Study Point. Today I will explain you Class 12 Flamingo book chapter number 4 The Rat Trap, जिसकी ऑथर है सेलमा लेगरलोफ। इस स्टोरी में हमें एक ऐसे इंसान की, ऐसे मैन की कहानी बताई गई है जो कि दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसे आपको रेड ट्रैप का मतलब पता होगा, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा, यही होता है रेड ट्रैप का मतलब। लेकिन जिस इंसान के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने आ रहे हैं वो इस चूहे के पिंजरे को तो रेड ट्रैप बताता है, लेकिन वो हमारी पूरी दुनिया को रेड ट्रैप बोलता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ें मिलती है जहाँ हम लालच करते हैं और हम उसकी तरफ आगे जाते हैं और एक बड़े से रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसका ये मानना है कि जो हमारी ये दुनिया है वो भी एक रेड ट्रैप है, क्योंकि हर जगह हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच मिलता है जिसकी वजह से हम उसमें फंस जाते हैं और रेड ट्रैप का गेट बंद हो जाता है। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में बताया जाता है जो कि रेड ट्रैप सेल करता है, खुद ही उसको बनाता है और बेचता है। इसके अलावा वो कई बार बैगिंग भी करता है, लोगों से मांगता है, उससे उसका गुजारा चल रहा होता है। एक दिन वो रेड ट्रैप बेच रहा होता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि जो ये दुनिया है ये भी एक बहुत बड़ी रेड ट्रैप है। क्योंकि जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए पिंजरे के अंदर रोटी डालते हैं या किसी भी ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं, टोस्ट डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, उसके बाद ही जो चूहा है उसमें आता है और फंसता है। ऐसे ही जो हम ह्यूमंस हैं हमें भी फंसाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, हमें एक तो ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हर चीज़ को किसी न किसी की चीज़ की लालच होती है। जैसे हम स्टूडेंट लोग हैं, हमें अच्छे नंबर की लालच होती है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, आगे फ्यूचर में कुछ करना है। हम जो भी अभी कर रहे हैं अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम इसे भी एक तरीके का लालच समझ सकते हैं। हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे मन में उनके लिए भी एक लालच है कि हाँ, हम मुझे इनके लिए ये करना है, वो करना है, तो इसके लिए जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी उसे हम लालच में काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो सोच रहा होता है कि जो ये दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी पे डिपेंड है और उसको कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो तुरंत उसके पास चला जाता है और उस अपॉर्चुनिटी को अपने पास करने की कोशिश करता है और फिर वो दुनिया के, वर्ल्ड के बहुत बड़े रेड ट्रैप में फंस जाता है। और उसको ये सब बातें सोच के अच्छा लग रहा होता है, उसको दुनिया के बारे में बुराई करके अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको जो है ना दुनिया से कभी भी अच्छा बिहेवियर नहीं मिला। जैसे लोग उसको हमेशा बुरा भला बोलते थे, दुनिया ने उसको हर चीज़ के लिए ना ही बोला है, तो उसको बुरा लगता था। इसीलिए जितनी भी बुरी चीज़ें वो दुनिया के बारे में सोचता था उसमें उसको मज़ा आता था। ऐसे एक दिन वो रास्ते में जा रहा था, उसको रास्ते के किनारे एक झोपड़ी मिली, एक हट मिला। उसने सोचा कि मैं उस झोपड़ी के पास जाऊंगा, नॉक करूंगा, अगर कोई बाहर आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि मैं आज रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। फिर वो सोचता है, वैसे तो मुझे पता है कि जैसे आज तक हुआ है ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, मैं उसके पास जाऊंगा या तो हो सकता है कि वो मेरे मुंह पे ही गेट बंद कर दे या मुझे भगा दे। लेकिन उसके बाद भी वो जाता है, नॉक करता है और उसके सामने एक इंसान आता है जो बहुत अच्छे से एक स्माइली फेस के साथ उसको वेलकम करता है, उसको अपने घर में बुलाता है। वो उसे बताता है कि वो पहले एक मिल में काम करता था, वो काफ़ी रिच था, बट अब वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है और वो सब काम नहीं कर सकता। उसके पास बस एक काव है जिसकी मदद से वो अपना जो लाइफ है वो स्पेंड कर रहा है। फिर वो काफ़ी अकेला होता है, उसके ना चिल्ड्रंस होते हैं, ना वाइफ होती है, जिस वजह से वो जितनी भी चीज़ें होती है वो रेड ट्रैप सेलर को बता देता है। सारी चीज़ें जो भी उसके पास हुई थी वो उसके साथ काफ़ी काइंडली बिहेव करता है, काफ़ी ऑनेस्ट होता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कोई मेरे पास आया है इतने टाइम बाद, क्योंकि वो काफ़ी अकेला होता है, उसकी फैमिली में कोई नहीं होता, तो उसको एक अलग सी खुशी मिल रही होती है। जिससे कि आपको काफ़ी टाइम के लिए अकेले छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई क्लोज फ्रेंड है वो आपके पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ जितनी भी चीज़ें हुई होगी आप उसको सारी चीज़ें एक बार में बताना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि जितनी भी चीज़ मेरे साथ हुई है मैं एक ही बार में सब कुछ उसको बता दूँ। वैसे ही हुआ इस ओल्ड मैन के साथ। उसने अपनी सारी चीज़ें बता दी, उसकी लाइफ के बारे में, वो पहले क्या करता था, अब क्या करता है, उसकी बहुत अच्छे से सेवा की, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया, उसके साथ काफ़ी काइंडली बिहेव किया। और जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी टॉकटिव था,
तो वो उससे बहुत सारी बातें करता गया, काफी टाइम तक रात तक ये जगे रहे। ओल्ड मैन उससे इतना क्लोज हो गया था कि उसने उसको अपनी सारी सीक्रेट्स बता दिए। जैसे उसके पास 30 क्रोनर्स थे, उसने अपनी मेहनत की कमाई से 30 क्रोनर्स कमाए थे। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, उनकी जो करेंसी है वो क्रोनर होगी। तो उसने वो जो पैसे कमाए थे वो अपने विंडो के पास उसने रेड ट्रैपर सेलर को बता दिया कि उसने जो अपने पैसे हैं वो विंडो के पास एक पॉलिथीन थैली में रख रखा है। बहुत सारी बातें की उन्होंने, फिर वो सो गए। फिर अगले दिन उठते ही ओल्ड मैन को अपने काम पे जाना था और उन्होंने फिर वो दोनों बाहर निकले और एक दूसरे को अलविदा किया। जो ओल्ड मैन है वो अपने रास्ते सीधा चला गया और जो रेड ट्रैप सेलर है वो अपने रास्ते चला गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो रेड ट्रैप सेलर है वो वापस आया और काफी टाइम तक उस ओल्ड मैन के घर के गेट के सामने, डोर के सामने खड़ा रहा। बट उसने गेट को कुछ नहीं किया, वो गया विंडो के पास और उसको किसी चीज से तोड़ा और उसके बाद जो उसके पैसे थे जो उसने अपनी मेहनत से ओल्ड मैन ने 30 क्रोनर कमा रखे थे उसे चुरा लिया। उसके बाद वो आगे चला गया। वो हाईवे से नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जब ओल्ड मैन वापस आएगा वो देखेगा कि उसके पास पैसे नहीं है तो आसपास के लोग बातें बनेंगे कि यही था, यही इसके साथ आया था रात को रहने के लिए, तो ज़रूर इसी ने चुराए होंगे। जिस वजह से वो चला जाता है फॉरेस्ट की तरफ। जब वो जाता है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बट जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी टाइम कोशिश करता है बाहर जाने की, लेकिन वो घूम फिर के एक ही जगह पे वापस आ जाता है। उसने एक बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, 4 बार कोशिश की, बट वो एक ही जगह पे बार बार वापस आए जा रहा था। जिस वजह से वो काफ़ी थक जाता है। फिर उसको ऐसा फील होने लगता है कि कुछ टाइम तक जो मैं बता रहा था कि जो दुनिया है एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, लगता है उस रेड ट्रैप में मैं खुद फंस गया हूँ। क्योंकि आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसके मन में भी लालच था चोरी करने का, जिस वजह से वो अपने ही रेड ट्रैप में फंस गया। वो काफ़ी कोशिश करता है उस जंगल से बाहर निकलने की। वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश होने लगता है क्योंकि काफ़ी ठंड होती है। और वो जब वो बेहोशी की हालत में थोड़ा नीचे गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, तो उसको कहीं से आवाज़ आ रही होती है किसी चीज़ को ठोकने की, पंप करने की। तो वो आवाज़ के पीछे जानने की कोशिश करता है। जब वो आवाज़ की तरफ जाता है तो वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मील है, लोहे की मील है। वो अंदर जाता है, उसको बस किसी न किसी तरह एक रात वहाँ पर गुजारनी थी ताकि वो खुद की हालत को ठीक कर सके। वो थक गया था तो बस वो किसी तरह अंदर गया। अंदर भी लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सब देख रहे थे कि बाहर जो है वो दिसंबर का टाइम था, काफ़ी ठंड थी, इसीलिए उन लोगों ने उसे कुछ नहीं बोला। वो सामने गया। अंदर जाते ही उसके सामने एक ब्लैक स्मिथ आया जो लोहार का ही काम करता था। उसको देखकर उसे ब्लैक स्मिथ को लगा शायद ये मेरा पुराना कोई वर्कर है या कोई कलीग है जो आज इस हालत में है। वो रेड ट्रैपर की हालत को देखता है तो वो काफ़ी गंदा हो चुका होता है। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए होते हैं, उसकी चमड़िया स्किन जो होती है वो थोड़ी पतली सी हो जाती है। तो उसकी हालत को देखकर उनको बुरा लगता है कि कुछ टाइम पहले तक उनको ऐसी गलतफहमी होती है कि कुछ टाइम पहले तक ये मेरा कॉलीग था या हम एक साथ काम करते थे, अब इसकी हालत ऐसी हो गई है। जिस वजह से जो ब्लैक स्मिथ है वो चाहते थे कि जो उनके कलीग है, जो कि उनको एक गलतफहमी थी, लेकिन उसके बाद वो चाहते थे कि जो रेड ट्रैपर सेलर है वो क्रिसमस की ईव उनके साथ बिताए, क्योंकि वो उसको बताते हैं कि मैं और मेरी डॉटर है, हम अकेले रहते हैं, हमारी फैमिली में और कोई नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, तो जिस वजह से हम तीनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बट जो रेड ट्रैप सेलर है उसको लगता है कि उसको पता चल जाता है कि जो ब्लैक स्मिथ है उसको कोई गलतफहमी हुई है, वो मुझे अभी पहचान नहीं पा रहा, लेकिन हो सकता है मैं उसके घर जाऊं तो मैं फंस जाऊं। इसके घर जाने का मतलब होगा कि खुद को शेर के पिंजरे में धकेलना। ब्लैक स्मिथ के काफ़ी मनाने के बाद भी जो रेड ट्रैप सेलर है वो नहीं मानता। तो फिर जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपनी डॉटर को भेजता है जिसका नाम होता है एडला विल्सन। एडला आती है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, काफ़ी काइंड होती है। वो उसको मनाती है, किसी तरीके से मनाती है, वो मान जाता है। लेकिन जब वो उससे बात कर रही होती है तो अभी उसको पता चल जाता है कि ये वो नहीं है जो मेरे पापा सोच रहे हैं, जो मेरे फादर सोच रहे हैं।
उसके बाद वो उसे घर लेकर जाते हैं, घर पे उसको अच्छी ड्रेस दी जाती है, वो तैयार होके बाहर आता है। तो उसको जब ब्लैकस्मिथ देखता है, उसको देखते ही पता चल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ये वो नहीं। ब्लैकस्मिथ को पता चलता है कि ये वो नहीं है, वो मेरा कलीग नहीं है जिसे जो मेरे साथ पहले काम किया करता था या जिसे मैं समझ के लेकर आया हूँ। जो रेड ट्रैपर है उसको पता चल जाता है कि जो ब्लैकस्मिथ है उसको समझ में आ गया है कि मैं वो नहीं हूँ। तो इससे पहले कि वो कुछ कहे, जो रेड ट्रैपर है वो खुद बोलता है, वो बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आप लोगों को मना कर रहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता, उसके बावजूद भी आप लोग जबरदस्ती फोर्सफुली आप मुझे यहाँ पर लाना चाहते थे, जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। रेड ट्रैपर की ऐसी बात सुन के जो ब्लैकस्मिथ है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है कि इससे पहले कि मैं किसी को बुला लूँ यहाँ पर, तुम यहाँ से चले जाओ। रेड ट्रैपर भी बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ से जाने ही वाला था। जैसे ही रेड ट्रैपर जाने के लिए डोर की तरफ मुड़ता है, वहाँ सामने ब्लैकस्मिथ की बेटी एडला डोर के सामने खड़ी हो जाती है। ब्लैकस्मिथ अपनी बेटी को ऐसा करते देख काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन जो एडला होती है वो काफ़ी समझदार होती है, तो वो उसे समझाती है कि हमने ही इन्हें बुलाया है और वैसे भी आज क्रिसमस की ईव है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे भी जो चीज़ें हमने इनको बोली है हमें उनको करके देनी चाहिए। उन्होंने उस टाइम डिनर किया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही जो एडला है और उनके फादर है वो चर्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस दिन होती है क्रिसमस। वो जब चर्च पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ आसपास में कहीं किसी जगह पे चोरी हुई है, किसी ने 30 क्रोनर्स चुरा लिए है। तो एडला और उसके फादर को पता चल जाता है कि ये वही चोर है जो हमारे घर पे रुका हुआ है, जो हमारे घर पे मेहमान बन के बैठा है। वो अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं क्या जो हमारे यहाँ पे जो रुके हुए थे वो चले गए, तो उसे बताते हैं कि हाँ वो चले गए। तब जो एडला के फादर होते हैं उनको काफ़ी अफसोस होता है कि ये मेरी जितनी भी बेशकीमती चीज़ें होंगी वो उसे लेकर चला गया होगा अपने साथ, उसने चुरा लिया होगा। वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ वो रेड ट्रैपर सेलर रुका था, तो वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक रेड ट्रैप रखा होता है और जो 3 क्रोनर्स जो होते हैं वो उसके साथ रखे होते हैं। वहाँ एक लेटर होता है, उस लेटर को वो जब उठाते हैं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी बुराई की है या मेरे साथ बुरा बिहेवियर किया है, बट एक एडा ऐसी फर्स्ट इंसान थी जिसने मुझसे बहुत काइंडली बिहेव किया, मेरी बातों को समझा। वो उसमें एल्डा के बारे में बताता है कि उसने पूरे दिन उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया, मानो जैसे वो सच में कोई कैप्टन हो। जैसी बातें उसने उसको बताई थी कि इस तरीके से आपके लिए ये सारी चीज़ें करी जाएगी, आप हमारे गेस्ट हैं, आपको अच्छे से ट्रीट मिलेगा, वो सारी चीज़ें एल्डा ने निभाई। इसीलिए जो रेड ट्रैपर सेलर है वो उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाता है और यहीं पे हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि हर इंसान के अंदर भले वो कितना बुरा हो या आज तक उसने कितनी भी गलती की हो, उसके अंदर कितनी भी कमियां, कहीं ना कहीं उसके पास अच्छाई भी है। बस ज़रूरत है उस अच्छाई को जगाने की और उस अच्छाई को जगाने वाले की। जैसे कि आप देखेंगे इस स्टोरी में जो रेड ट्रैपर सेलर है वो दुनिया के बारे में काफ़ी गलत सोचा था, क्योंकि दुनिया उसके साथ गलत करती थी, लेकिन एल्डा एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया, जिस वजह से वो एल्डा के लिए थैंकफुल थे। और उन्होंने जैसा ही बिहेवियर एल्डा ने उनके साथ किया वैसा ही उसने एल्डा के साथ किया। एल्डा को ये जानने के बावजूद कि मतलब वो इंसान नहीं है जो उसके फादर सोच रहे हैं, वो काफ़ी काइंड थे उसके लिए, उसने उसको अच्छे से ट्रीट किया, जिस वजह से जो दुनिया के प्रति, दुनिया के लिए उसकी जितनी भी बुरी भावनाएं थी वो सारी ख़त्म हो गई। इस स्टोरी में हमें यही सारी चीज़ें पता चलती है कि हमें, वैसे तो ये रियलिटी है कि जो दुनिया है एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, क्योंकि लालच तो सबके मन में ही है, लेकिन हमें उस लालच को एक लिमिट तक करना चाहिए। हमें बस अच्छाई के लिए वो लालच करना चाहिए। जैसे आपके मन में आपके गोल्स को लेकर, आपके स्कोर्स को लेकर वो लालच है तो वो अच्छा है कि हाँ मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ पाना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिल रही है और किसी और को मिल रही है तो मैं ज़बरदस्ती किसी और से वो चीज़ छीन लूँ। जिसके हिस्से में वो चीज़ होगी उसे वो ज़रूर मिलेगी।
आपकी इस स्टोरी में यही सारी चीज़ें थी और यही मोरल वैल्यूज़ थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।